अर्ज किया है कि गर्मियों में ज्यादा बाहर ना निकलो लग जाएगी लू। गर्मियों में ज्यादा बाहर ना निकलो लग जाएगी लू। इस बात की क्या संभावना होगी कि एक्स स्क्वायर लेस देन 2। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे सर, और प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 के अंतर्गत हम मिसलेनियस में बहुत सारे शानदार और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वैरायटीज को कवर कर चुके थे। तो अभी तक मिसलेनियस के अंदर हमने 22 सवालों को सॉल्व कर लिया था सर, और ये रहा हमारा 23rd क्वेश्चन। अगेन एक शानदार, जानदार, मजेदार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल यहां पे हमसे कह रहा है, इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers -2, -1, 0, 1 and 2, what is the probability that x square is less than 2? तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप इन 5 गिवन नंबर में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो और उस सिलेक्ट किए गए नंबर को अगर आप x मान लेते हो, तो आप बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि x स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होगी। सर फिर से सवाल रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यहां पे आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप इन 5 गिवन नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो और उस सिलेक्ट किए गए नंबर को अगर आप x मान लेते हो, तो आप बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि x स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होगी। सर सवाल समझ में आया होगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आया होगा। सवाल को और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनना। कुल मिला के सवाल यहां पे आपसे कहना चाह रहा है कि अगर आप इन 5 गिवन नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो आप बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि उस सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 2 से छोटा होगा। यानी कि सवाल आपसे यहां पे इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है सर कि अगर आप इन 5 गिवन नंबर्स में से बिल्कुल रैंडमली किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो आप बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि उस सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 2 से छोटा होगा। सवाल अब सभी को समझ में आया क्या? अब आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा सर। अब सवाल क्लियर है तो जवाब पे भी बात करना स्टार्ट करेंगे। तो इस इवेंट को ई मान लेते हैं सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फटाफट आप लोग मेरे को बताओ कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आप तुरंत कहोगे सर कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स गिवन। आप तुरंत कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स गिवन, दैट इज 5, क्योंकि मेरे एनालिसिस के लिए यहां पे 5 नंबर्स गिवन है सर। अब कैसे सर? आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि वो जो रैंडमली एक नंबर आप चूज करोगे, आपका चूज किया गया नंबर -2 भी हो सकता था, -1 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। यानी कुल मिला के आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? तो कहोगे सर कुल मिला के इस सिचुएशन में मेरे पास यही 5 पॉसिबिलिटीज है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर्स गिवन इज इक्वल टू 5। समझ में आया क्या? आना चाहिए। न्यूमरेटर में आता है सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां पे ध्यान से सुनना, आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट कुछ यूं है सर कि आप जो रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट करोगे, उस नंबर का जो स्क्वायर हो सर वो 2 से छोटा होना चाहिए। आपकी इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि आप जो रैंडमली एक नंबर इन गिवन नंबर्स में से सेलेक्ट करोगे, उस सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर है सर वो 2 से छोटा होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? पता नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट यह कह रहा है सर कि आपके सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर हो वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे मेरे अवेलेबल नंबर्स मेरे सामने है सर। तो यहां पे अपने गिवन नंबर्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं और देख लेते हैं किन नंबर्स के स्क्वायर मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं।
तो -2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे सर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे सर 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे सर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आ जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी? आपकी रिक्वायरमेंट यह थी सर कि आप जो नंबर सेलेक्ट करोगे उस सेलेक्ट किए गए नंबर का स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। तो इनमें से कौन से नंबर्स के स्क्वायर आपको 2 से छोटे दिख रहे हैं? आप तुरंत कहोगे सर इनमें इन 3 नंबर्स के जो स्क्वायर है सर ये मुझे 2 से छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 है जो कि 2 से बड़ा है, यानी ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि अगेन 2 से बड़ा है, यानी कि ये भी मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। मेरे रिक्वायरमेंट को यही 3 नंबर्स फुलफिल कर रहे हैं सर, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 है जो कि 2 से छोटा है, अगेन 0 का स्क्वायर 0 है जो कि अगेन 2 से छोटा है, अगेन 1 का स्क्वायर 1 है जो कि अगेन 2 से छोटा है। तो मेरी इस गिवन रिक्वायरमेंट को फुलफिल यही 3 नंबर्स कर रहे हैं सर। तो क्या बता दोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? आप तुरंत क्या दोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3। क्या बता दोगे सर? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट ही यही है सर कि आप जो नंबर सेलेक्ट करोगे उस सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। और मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं इन 3 नंबर में से किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जो कि यह है कि मेरे सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 2 से छोटा होना चाहिए। समझ में आया? क्या आना चाहिए सर? तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ चुकी है। तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई बराबर 3/5। इसको फटाफट नोट डाउन करो सर। क्लियर है? यह आपके बुक का सवाल था। अब इस सवाल का लेवल और बढ़ा देते हैं सर, और बहुत अच्छे सवाल इसी बेसिस पे देखते हैं, ध्यान से सुनना। इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो अपना नेक्स्ट सवाल क्या लेने वाला है। अब यहां पे आपके सामने मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले लिख लेता हूं मैं -6 -3, ये वाला नहीं, ऊपर वाला पहले आपको बताऊंगा। -2 0 2 4, यहां डॉट डॉट, यहां डॉट डॉट, इसके बाद क्या लिखा है? विथ 5 टर्म्स ईच ऑन लेफ्ट एंड राइट ऑफ 0। अब समझना भावनाओं को, यहां सवाल क्या है। अब यहां पे जो सवाल दिया है ना सर, पूरा सवाल ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि सवाल आपको कह रहा है कि इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स, आपके नंबर्स क्या क्या है ध्यान से देखना। तो आपके नंबर से सर डॉट 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 डॉट, यानी कुछ पीछे के नंबर से जो आपको नहीं पता, उसके बाद बीच के 4 नंबर्स आपको दिख रहे हैं -2 0 2 4, उसके बाद फिर से डॉट डॉट है, यानी आगे भी कुछ नंबर है जिनके बारे में अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं पता। तो ये आपके गिवन नंबर्स है, यानी 4 नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये डॉट वाले नंबर्स के बारे में अभी आपको कुछ नहीं बताया गया। अब इसके बारे में आगे आपको कहा जा रहा है सर कि आपके सामने ये जो नंबर्स की सीक्वेंस लिखी है, जो सीरीज लिखी है, उसके अंडर, उसके अंतर्गत 0 के लेफ्ट साइड में भी 5 टर्म्स हैं और 0 के राइट साइड में भी 5 टर्म्स हैं। अब इस सीरीज के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है सर कि आपका ये जो नंबर्स का सीरीज है वो कुछ इस तरीके से है कि 0 के लेफ्ट साइड में भी 5 नंबर्स हैं और इसके साथ साथ 0 के राइट साइड में भी 5 नंबर्स हैं। अब इतना कहने के बाद आपको कहा जा रहा है सर कि अगर इस सीरीज में से किसी एक नंबर को मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूं और उस रैंडमली सिलेक्ट किए गए नंबर को अगर मैं x मान लूं, तो x मानने के बाद आप मेरे को बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि x का स्क्वायर 36 से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस सीरीज में से मैं रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करता हूं और उस सिलेक्ट किए गए नंबर को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो उसको स्क्वायर की वैल्यू 36 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगेन इसी तरीके से सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि उस रैंडमली सिलेक्ट किए गए नंबर को अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो आप बताओ कि इस बात की क्या संभावना है कि उस नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 64 से बड़ा होगा। सर सवाल सभी को क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे मेन मुद्दा क्या है, तो आप कहोगे सर मेन प्रॉब्लम यहां पे यह है कि पूरे नंबर्स क्या है वो पता ही नहीं है, क्योंकि पूरे नंबर्स पता होते
तो बड़ी आसानी से इन दोनों के लिए मैं अपने फेवरेबल आउटकम्स को ढूंढ लेता। यानी कि मेरा पहला टारगेट यहां पे ये रहने वाला है कि पूरे पूरे नंबर्स क्या होंगे वो पता करूं। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको हर बार कहा है कि कहीं पे भी कोई सीरीज दिखे तो चेक करो कि वो सीरीज एपी में चल रही है कि नहीं चल रही है। कैसे चेक करना है ये भी मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको कई बार कहा है सर कि अगर आपके सीरीज के सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर है सर, यानी कि वो सीरीज एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहां पे थोड़ा देखो सर अपनी सीरीज को, तो इस सीरीज के जो 4 नंबर्स मुझे दिख रहे हैं सर, उनमें मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है सर वो 2 के बराबर है। क्लियरली दिख रहा है सर, 2 में 0 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 0 में -2 को घटाएंगे, 0 में -2 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। कुल मिला के अपनी सीरीज के जितने टर्म्स मुझे दिख रहे हैं सर, उनमें क्लियरली पता लग रहा है कि मेरे सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी कि मेरा टर्म एक एपी है। अब अगर आपको यहां पे दिख रहा है कि मेरा टर्म एपी है, जहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 के बराबर है, तो क्या आप आगे के और पीछे के टर्म्स पता नहीं कर सकते क्या? तो अब क्या आप आगे पीछे के टर्म्स पता नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। अब देखो आपको कितने टर्म्स लेने हैं, तो आपको क्लियरली कहा गया है सर कि आपको 0 के राइट साइड में भी 5 टर्म्स लेने हैं, यानी 1 2 3 4 और 5, और आपको 0 के लेफ्ट साइड में भी 5 टर्म्स लेने हैं सर, यानी कि 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब देखो तो 0 के राइट में ऑलरेडी मुझे 2 और 4 दे दिया गया है, यानी कि सर यहां पे 0 के राइट के 5 में से 2 टर्म्स तो ऑलरेडी मुझे गिवन है, बस बचे हुए 3 टर्म्स को पता करना है। पता नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो पैटर्न को देख के पता लग रहा है कि 2 का कॉमन डिफरेंस है, तो 0 के बाद 2 बढ़े 2 आया, फिर 2 बढ़े 4 आया, फिर 2 बढ़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 बढ़ेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 बढ़ेंगे 10 आ जाएगा। तो मैंने अपने रिक्वायर्ड सीरीज के राइट के सारे नंबर्स पता कर लिए, बस यही कहानी पीछे भी करनी है सर। तो मुझे यहां पे अपने पैटर्न में 5 में से पीछे का 1 नंबर गिवन है, बस बचे हुए 4 नंबर्स को पता करना है सर। तो अगर 2 का कॉमन डिफरेंस है तो समझना भावनाओं को सर, तो 0 से 2 कम हुए तो -2, क्योंकि सीरीज ऐसी चल रही है, सीरीज ऐसी चल रही है। तो ध्यान देना, 0 में आगे बढ़ेंगे 2 2 तो ये आ गया, यानी पीछे जाने के लिए 2 कम होना पड़ेगा सर। तो 0 में 2 कम हुए तो -2, और 2 कम होंगे तो -4, और 2 कम होंगे तो -6, और 2 कम होंगे तो -8, और 2 कम होंगे सर -10। अब जाके मैंने अपनी सीरीज को कंप्लीट कर लिया। और पूरा खेल क्या था? इसी का था, क्योंकि एक बार मैंने पता कर लिया कि मुझे किन नंबर्स पे एनालिसिस करना है, फिर इसमें कुछ दम बचता है क्या? कोई दम नहीं बचता। अब एक एक करके आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। मान लो इसको इवेंट E1 कह देता हूं, इसको इवेंट E2 कह देता हूं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट E1 बराबर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब कितने पॉसिबल आउटकम्स है सर? यहीं पे लैंग्वेज में आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको लैंग्वेज में कह दिया गया है कि 0 के राइट में भी 5 टर्म्स, 0 के लेफ्ट में भी 5 टर्म्स, 5 इधर 5 इधर, 5 + 5 10 टर्म्स, और 0 को मिला दोगे तो 11 टर्म्स। तो लैंग्वेज से भी पता लग रहा है सर 11 टर्म्स हैं, और ऐसे भी गिनेंगे तो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बता दोगे? आप तुरंत कह दोगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 11, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप इन गिवन नंबर्स में से रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करते हो, तो वो रैंडम नंबर -10 भी हो सकता था, वो -8 भी हो सकता था, वो -6 भी हो सकता था, -4 भी हो सकता था, -2 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी। यानी कुल मिला के सर मेरा वो एक रैंडम नंबर इन 11 नंबर्स में से कोई भी हो सकता था, यानी कि मेरा वो एक रैंडम नंबर इन 11 नंबर्स में से कोई भी हो सकता था। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन आवर गिवन सीरीज इज इक्वल टू 11। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो आपके इवेंट E1 की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो एक रैंडम नंबर आप सेलेक्ट करोगे, उस सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए
वो या तो 36 के बराबर हो या 36 से छोटा होना चाहिए। सर आपके इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि वो जो रैंडमली नंबर आप सिलेक्ट करोगे उस सिलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो या तो 36 के बराबर होना चाहिए या 36 से छोटा होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो यहां पे अपने नंबर्स का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं सर कि मेरी बात कैसे कैसे फेवर हो रही है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 10 का 100। इस तरफ आ जाएंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, -6 का 36, -8 का 64 और -10 का 100। अब इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि आप जो रैंडमली नंबर सेलेक्ट करोगे उसका स्क्वायर 36 से छोटा या 36 के बराबर होना चाहिए। तो फटाफट मेरे को बताओ सर कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर आपको 36 के बराबर दिख रहा है? तो कहोगे सर 36 के बराबर एक इसका स्क्वायर है, 36 के बराबर एक इसका स्क्वायर है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि 36 से छोटा भी अलाउड है। तो 36 से छोटा किन नंबर्स के स्क्वायर दिख रहे हैं? तो कहोगे सर इन सारे के सारे बीच वाले नंबर्स के जो स्क्वायर हैं वो 36 से छोटे हैं। सर 4 और -4 दोनों का स्क्वायर 36 से छोटा है। सर -2 और 2 दोनों का स्क्वायर 36 से छोटा है। सर 0 का भी स्क्वायर 36 से छोटा है। लेकिन ये जो 6 के बाहर वाले नंबर्स हैं सर, इनका जो स्क्वायर है ये 36 से बड़ा है। सर इनका जो स्क्वायर है सर ये 36 से बड़ा है, यानी कि इनको हमें कंसीडर नहीं करना है अपने सवाल की सिचुएशन के हिसाब से। तो सवाल की सिचुएशन क्या थी? सवाल की सिचुएशन ये थी कि आप जो रैंडम नंबर सेलेक्ट करोगे उस सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो या तो 36 से छोटा या 36 के बराबर होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले यहां पे मुझे दिख रहे हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स नहीं, 7 फेवरेबल आउटकम्स हैं। यहां पे दिख रहा है सर कि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले यहां पे 7 फेवरेबल आउटकम्स है। क्योंकि अगर मैं इन 7 फेवरेबल आउटकम्स में से किसी भी एक आउटकम को रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगा तो क्या मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी के स्क्वायर या तो 36 से छोटे हैं या 36 के बराबर है। सर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सर? 7 है। कितने हैं सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? यहां पे 7 है सर। तो हमने अपने इस इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है जो कि निकल के आ रही है 7/11। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अपने गिवन नंबर्स में से रैंडमली किसी एक नंबर को सिलेक्ट करता हूं तो सिलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 36 से छोटा या फिर 36 के बराबर होना चाहिए। इस बात की संभावना, इस बात की प्रोबेबिलिटी 7/11 है। समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए सर। इसको पहले नोट डाउन करो। अब अपने दूसरे वाले इवेंट E2 की बात करते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। अब देखो क्लियर कर लिया, अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे अगली रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो आगे जिस इवेंट E2 की बात हो रही है उसमें मुझे यहां पे कहा जा रहा है कि आप जो रैंडमली नंबर सेलेक्ट करोगे उस सेलेक्ट किए गए नंबर का स्क्वायर 64 से बड़ा होना चाहिए। यहां पे कहा जा रहा है कि आप जो रैंडमली नंबर सेलेक्ट करोगे उस नंबर का स्क्वायर 64 से बड़ा होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? स्क्वायर वापस से निकाल के लिख लेते हैं सर। ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से देखना। तो इसका स्क्वायर हो गया 100, इसका हो गया 64, इसका 36, इसका हो गया 16, इसका हो गया 4, इसका 0, इसका 4, 16, 36, 64, 100। रिक्वायरमेंट क्या है सर? रिक्वायरमेंट यह है कि आप जो रैंडमली नंबर सेलेक्ट करोगे उस सेलेक्ट किए गए नंबर का स्क्वायर 64 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे कितने ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं जिनका स्क्वायर 64 से बड़ा है? तो आप कहोगे सर इस पूरी सीरीज में सिर्फ 2 ऐसे नंबर्स मुझे दिख रहे हैं जिनका स्क्वायर 64 से बड़ा है। सर सिर्फ 10 और -10 इस सीरीज के ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 64 से बड़ा है। और स्क्वायर किसके बराबर है? 100 के बराबर है, यानी कि सर 64 से बड़ा है। तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले यहां पे सिर्फ 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं।
तो इस सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बता दोगे? 2 बता दोगे। कितने सर? 2। यही 2 मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 2। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि ऑलरेडी हमने अपने सिचुएशन के हिसाब से निकाल लिया था। कितना था सर? 11 था। तो हमने अपने सेकंड वाले इवेंट की भी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाली। समझ में आया क्या? सभी को आना चाहिए। अब आपको दूंगा एक होमवर्क, ध्यान से सुनना होमवर्क क्या है। तो देखो होमवर्क का सवाल यहां पे मैंने लिखा है। क्या है सवाल? अब फिर से यहां पे आपको मैंने पूरे नंबर्स नहीं बताए हैं, आपको मैंने बीच के कुछ नंबर्स बता दिए हैं। बीच के नंबर्स आपको दिख रहे होंगे सर, -6, -3, 0, 3, 6। बीच के नंबर्स मैंने आपको बता दिए। पीछे भी कुछ नंबर्स हैं, आगे भी कुछ नंबर्स हैं। अब देखो इनके बारे में क्या जानकारी दी। तो मैं आपको बता रहा हूं सर कि आपके सीरीज में जो नंबर्स है वो कुछ इस तरीके से है कि 0 के राइट साइड में, ध्यान से सुनना, 0 के राइट में 4 टर्म्स होने हैं और इसके साथ साथ 0 के लेफ्ट में 5 टर्म्स को कंसीडर करना है। अब इस सीरीज के कुछ नंबर्स को देने के बाद मैंने आपको बता दिया है कि 0 के राइट साइड में 4 टर्म्स होने हैं और इसके साथ साथ 0 के लेफ्ट में 5 टर्म्स को कंसीडर करना है। अब इस बेसिस पे आप मेरे को बताओ कि अगर मैं रैंडमली इनमें से किसी एक नंबर को सेलेक्ट करता हूं तो सेलेक्ट किए गए नंबर का जो स्क्वायर होना चाहिए वो 225 से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? वो जो एक नंबर में सेलेक्ट करूंगा उस सेलेक्ट किए गए नंबर का स्क्वायर 0 से छोटा होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? वो जो एक नंबर में सेलेक्ट करूंगा उस सेलेक्ट किए गए एक नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? वो जो एक नंबर में सेलेक्ट करूंगा उस सेलेक्ट किए गए नंबर का क्यूब, यहां पे क्या है सर? क्यूब है। तो सेलेक्ट किए गए नंबर का क्यूब 216 से बड़ा होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? और लास्ट में वो जो एक नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा वो सेलेक्ट किया गया नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए। इस बात की क्या संभावना है? तो इन सारी कंडीशंस पे, और ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, आपको सब के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अपने होमवर्क को यहां पे फटाफट नोट डाउन करो। ये कंडीशंस क्या क्या है फिर से पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 225। दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तीसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। चौथी कंडीशन है एक्स क्यूब ग्रेटर देन 216 और आखिरी कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन 7। और आपकी सीरीज किस तरीके से सर? तो सीरीज के कुछ नंबर्स मैंने आपको दे दिए जहां पे आपको बता दिया है कि 0 के राइट साइड में इन टोटल 4 टर्म्स हैं और इसके साथ साथ 0 के लेफ्ट साइड में इन टोटल 5 टर्म्स है। सर फटाफट होमवर्क को भी नोट डाउन करो, थोड़ा सा बोर्ड छोड़ दे रहा हूं, इसको भी नोट डाउन कर लेना, होमवर्क को भी नोट डाउन कर लेना। मजा सवाल में आना चाहिए सर, और अब यह होमवर्क सभी से बनना चाहिए। तो यहां पे क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है? यहां पे आपको यह दिख रहा है सर कि सर ने प्रोबेबिलिटी के सवाल में एपी का सवाल यहां पे मिक्स कर दिया। और यही आपके बोर्ड के जो हॉट्स लेवल के क्वेश्चन कह लो या ट्रिकी लेवल के क्वेश्चंस कह लो, उसमें यही होता है कि आपके 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक सवाल बना देगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, प्रिंस सर यहां पे हैं, आपका पूरा ध्यान रखते हैं, हर टाइप के सवाल आपसे करवाऊंगा और आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर की सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, कहीं पे भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म की कोई भी समस्या होती है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।